Okay. So, बच्चों, how are you? Fine. Everything fine. Okay. Good. 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 So, today we'll move with some another questions in the same chapter, that is a simple equation, as it is written here. Simple equation, right? So, we'll see some today applications and how to solve the equation. It is important, and today's class is very much important. So, first of all, I welcome to all of you who ever come first time on Gupta Sir Math Hub channel. Okay, and please subscribe if you like, and if you want to share the class to others, you can share, right? Okay, so I will start simple equation. Simple equation, right? Okay, we'll take some another exam questions. Now, suppose question is 16 equal 4 plus 3t plus 2, right? 4 plus 3 t plus 2. T plus 2 is in bracket. So how to solve this? So बच्चों, आपको याद होगा कि हमने डिस्कस की थी बोर्ड मास रूल की। हमने डिस्कस की थी बोर्ड मास रूल की, है ना? तो बोर्ड मास रूल की जो हमने डिस्कस की थी, बोर्ड मास हम दोबारा फिर थोड़ा सा याद करना चाहेंगे शॉर्ट में। ये है हमारा बोर्ड मास। बोर्ड मास में आपने देखा था कि पहले ब्रैकेट आया था, है ना? हम फर्स्ट क्लास में ही बोर्ड मास के बारे में डिस्कस किए थे। तो आपने देखा था कि बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट आया था, ठीक है? तो हम सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। यहाँ पे हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एज पर द बोर्ड मास जाना है, राइट? ये भी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर हम बोर्ड मास के थ्रू नहीं जाते हैं, अगर आप यहाँ पे सपोज 4 plus 3 कर देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, राइट? लेकिन बोर्ड मास कहता है मेरे से, बोर्ड मास कहता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो आप कहेंगे कि पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करो। चलिए, हम पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं, राइट? सो 16 इक्वल, वी कैन राइट हियर 16 इक्वल 4 प्लस ब्रैकेट को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? इसके साथ हम ये जो 3t plus 2 है, इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो 3 into t क्या हो जाएगा? 3t, एंड 3 को फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए इसको हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये आपका क्लियर हो जाता है तो आप फर्दर कर सकते हैं, राइट? 16 जैसे था क्वेश्चन, मैंने 4 plus 3 t plus 2 लिया, तो ब्रैकेट का पहले मल्टीप्लिकेशन करना था, तो हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ब्रैकेट भी बोर्ड मास के रूल में ब्रैकेट नंबर 2 पे है, तो हम ब्रैकेट को ले रहे हैं। और ये एक स्मॉल ब्रैकेट है। ब्रैकेट में भी हम आपको 3 तरह के ब्रैकेट मैंने बताया था। एक बिग ब्रैकेट था, एक कर्ली कह सकते हैं मीडियम, और एक स्मॉल ब्रैकेट था, ठीक है? स्मॉल ब्रैकेट नंबर 1 पे था, नंबर 2 पे ये था, और नंबर 3 पे ये था, ठीक है? अगर आप याद करें प्रीवियस क्लास का, तो मैंने यही डिस्कस की थी, ठीक है? आपको याद होगा, ठीक है? और प्रैक्टिस ज़रूर करें आप, राइट? तो 1 2 3, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्मॉल ब्रैकेट है। यहाँ पे क्या है? स्मॉल ब्रैकेट है। तो हम स्मॉल ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट का काम करने के क्रम में हमने क्या किया कि 3 into t 3t हो गया, और 3 into 2
6 हो गया, तो 3t प्लस 6 हो गया, 3t प्लस 6 हो गया। अंडरस्टूड? क्लियर है? ओके, वेरी गुड। सो 16 हो गया, 16 इक्वल टू क्या हो गया? 4। अब आप ध्यान से देखेंगे कि 4 के आगे कौन सा साइन है? प्लस। अगर किसी भी डिजिट के आगे कोई भी साइन ना हो तो विल अंडरस्टैंड देयर इज अ प्लस, दैट इज अ पॉजिटिव साइन, राइट। और 6 के आगे क्या साइन है? ये भी प्लस है। तो सबसे पहले हम दोनों डिजिट को ऐड करेंगे। सबसे पहले हम दोनों डिजिट को ऐड करेंगे जो विदाउट वेरिएबल्स हैं, जो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो बिना वेरिएबल्स के हैं। ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा कि इस 4 को भी प्लस कर दिया, 3 को भी प्लस कर दिया और 6 को भी प्लस कर दिया, गलत हो जाएगा। जो बिना वेरिएबल्स के हैं, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है ना, तो 4 और 6 कितना हो गया? 10 हो गया। 10 प्लस 3t, क्लियर है? 10 प्लस 3t, क्लियर? क्लियर है? ओके, राइट। सो अब हम क्या करेंगे? ये वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए कि ये LHS है और ये वाला पार्ट आपका RHS है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ये LHS हो गया और ये RHS हो गया। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? बताइए अब हम इससे आगे क्या करेंगे? वेरी गुड। इससे आगे हम क्या करेंगे कि जो 10 है, ये जो 10 है आप देख रहे हैं, इस 10 को, इस 10 को हम 16 के पास लेके जाएंगे, बिकॉज इसके पास भी वेरिएबल नहीं है और इसके पास भी वेरिएबल नहीं है, लेकिन 3 वेरिएबल के साथ है। लेकिन 3 क्या है? वेरिएबल के साथ है, इसलिए जो पहले विदाउट वेरिएबल है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है और आप कह रहे हैं कि 16 के पास अगर सर ये 10 जाएगा तो 16 माइनस 10 हो जाएगा। क्यों होगा? क्यों होगा 16 माइनस 10? क्यों होगा 16 माइनस 10? इसलिए होगा, अब आप यहाँ ये कहेंगे कि यहाँ प्लस है और ये जब प्लस इधर आएगा, जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को प्लस जा रहा है, तो जो 10 है, यहाँ 10 का साइन क्या है? प्लस है, तो ये जो प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 16 माइनस 10 हमने लिख दिया और 3t का ऑलरेडी प्लस साइन है तो हम प्लस यहाँ पुटअप कर भी सकते हैं कि प्लस 3t हो गया, प्लस 3t हो गया। क्लियर है? क्लियर है? ओके, गुड। अब 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 क्या हो गया? 6 हो गया, है ना। 6 का साइन क्या होगा? कोई बता सकता है 6 का साइन क्या होगा? देखिए 16 का साइन क्या है? प्लस है और 10 का साइन क्या है? माइनस है। तो प्लस माइनस माइनस, ये तो पता है मेरे को, प्लस माइनस माइनस होता है, आपको भी पता है। तो हमने 16 में से 10 को माइनस तो कर दिया, लेकिन अब 6 के आगे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि ये 6 के आगे कौन सा साइन पुटअप किया जाएगा। आखिर 6 के आगे हम कौन सा साइन पुटअप करेंगे? ओके, तो मैं इसको बताता हूँ कि जो आप चेक कीजिए कि 16 और 10 में बड़ा कौन है। 16 और 10 में बड़ा कौन है? तो 16 बड़ा है, 16 ज़्यादा है ना। 16 ज़्यादा है, वेरी करेक्ट। तो 16 के आगे प्लस साइन है, तो जो ज़्यादा है ना, जो ज़्यादा है, अगर किसी भी दो नंबर के साथ अगर आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, प्लस हो, माइनस हो, सब्ट्रैक्शन हो, तो जो ज़्यादा होता है ना उसके साइन की वैल्यू होती है। तो 16 ज़्यादा है, तो 16 के साइन की वैल्यू क्या है? प्लस है, तो हम प्लस 6 लिखेंगे। तो जेंटलमैन हियर दिस साइड इज प्लस 32, प्लस 32। अब आप बताएंगे कि t का वैल्यू क्या होगा। अब आप बताएंगे कि t का वैल्यू क्या होगा। तो अब हम t की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें इधर, अगर हम t की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? आप देखिए, तो अगर 3t इक्वल टू 6 है तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/3। t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/3, है ना, होगा ना। t इक्वल टू 6/3, तो 3 2 जा क्या हो गया? 6 हो गया। t 2 इज द राइट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? 2 इज द राइट आंसर, है ना। 2 हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। यहाँ पे प्लस प्लस दोनों साइड प्लस था, इसलिए मैंने प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर निगेटिव हो तो यू मस्ट राइट एंड यू मस्ट मेंशन इन सॉल्यूशन ऑल्सो कि दैट इज अ निगेटिव, दैट इज अ निगेटिव। तो 3 2 जा 6 हो गया, 2 आपका आंसर है। आई थिंक इट इज क्लियर, आई थिंक इट इज क्लियर। सो अब हम इसको डिलीट करेंगे एंड विल टेक सम अनदर एग्जाम्पल, विल टेक सम अनदर एग्जाम्पल, राइट। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और फिर हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक और सॉल्यूशन लेते हैं हम आपके लिए, इसके बाद हम फिर एप्लीकेशंस को देखेंगे, राइट। चलिए, ठीक है, चलिए इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके, कर दिया डिलीट, कर दिया डिलीट। एक सॉल्यूशन हम और लेते हैं ताकि थोड़ा सा अगर कोई भी और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो विल क्लियर इट, ठीक है, ठीक है। ओके ओके ओके, राइट राइट राइट। चलिए एक हम ले लेते हैं, और कैसे हो सकता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ले रहे हैं।
इसके बाद हम एप्लीकेशंस को देखेंगे कि कैसे सॉल्व हो सकता है, एप्लीकेशंस कैसे सॉल्व हो सकता है, राइट। सो विल टेक 4 p minus 1, 4 plus 5p minus 1 equal 34. दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 4 plus 5p minus 1 equal to 34, ठीक है, राइट राइट, ओके। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट है ना, हम 4 plus 5 नहीं 9 नहीं कर देंगे, 4 plus 5 9 नहीं कर देंगे हम, यहाँ पर भी ब्रैकेट है। तो विल टेक फर्स्ट ऑफ ऑल विल सॉल्व द ब्रैकेट, वी विल सॉल्व द ब्रैकेट, ठीक है। हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसके बाद ही हम कुछ करेंगे, राइट। हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये प्लस हो गया। आप बताइए कि 5 को जो है ये 5 के साथ p माइनस 1 दोनों मल्टीप्लाई होगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लीकेशंस में हम आपको बताए थे कि मल्टीप्लाई में जब 5 से पहले p के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर हम 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने किया। तो 5 इंटू पी क्या हो गया, 5p हो गया। अभी आप ध्यान से देखें, अभी आप ध्यान, इसलिए माइनस साइन का मैंने इसलिए लिया है कि कुछ ना कुछ आपके डाउट्स इसमें क्लियर होंगे, है ना, कुछ डाउट क्लियर होंगे। डाउट ये आता है कि अब जो है यहाँ, अब देखिए 5 को हमको 1 से मल्टीप्लाई करना है, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर कि 5 को हमको 1 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 5 का साइन क्या है। सबसे पहले बच्चों, कभी भी जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करें तो सबसे पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन करें। किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे अदर साइन से, ठीक है। जब साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट अनदर साइन। तो अगर हम यहाँ पे 5 है और 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 का साइन माइनस है और 5 का साइन प्लस है, तो 5 का साइन प्लस है, 1 का साइन माइनस है, तो 5 का साइन प्लस, प्लस और माइनस, सबसे पहले साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, करेक्ट, ओके। सो नाउ 5 इंटू 1 क्या हो गया, 5, 5 इंटू 1 क्या हो गया, 5 हो गया, ओके, करेक्ट। नाउ इट इज इक्वल टू 34, क्लियर, क्लियर है। आपने देखा हमने कैसे मल्टीप्लाई किया, बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई किया, 5 को पहले मैंने p से मल्टीप्लाई, अब आप यहाँ बोलेंगे आपने यहाँ पे साइन से, साइन क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया। देखिए 5 का साइन क्या है, प्लस है, p का साइन क्या है, ये भी प्लस है, तो प्लस और प्लस मल्टीप्लाई जब होगा, p का साइन भी तो प्लस है, तो 5 का साइन भी प्लस है, p का साइन भी प्लस है, तो सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई हो गया प्लस और प्लस, प्लस हो गया, हमने प्लस लिख दिया, और 5 को फिर p से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने 5p लिख दिया। क्लियर है, क्लियर है, ओके। नाउ अगेन हम जब इसको 5 को 1 से करना है, लेकिन हमने अभी बताया कि सबसे पहले साइन की मल्टीप्लिकेशन होगी, तो हम यहाँ पे साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस और माइनस, माइनस हो गया, ठीक है, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 हो गया, और एज इट इज इक्वल 34। गेटिंग में पॉइंट, गेटिंग में पॉइंट, ओके, वेरी करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि किसके पास वेरिएबल नहीं है, किसके किसके पास वेरिएबल नहीं है, तो केवल सबसे पहले हम उसी के साथ ऑपरेशन करेंगे, चाहे वो एडिशन का ऑपरेशन हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन का हो, राइट। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 का साइन प्लस है और 5 का साइन माइनस है, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो 4 का साइन प्लस है और 5 का साइन माइनस है, तो देखिए प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। माइनस तो मुझे पता है, इसका मतलब हम ये समझे कि हमको सब्ट्रैक्शन करना है, हम ये समझे कि प्लस माइनस माइनस है, तो इसका मतलब कि हमको सब्ट्रैक्शन करना है। अगर हमको सब्ट्रैक्शन करना है तो 5 में से 4 गया, 1 बचा, ठीक है, हमने 1 तो लिख दिया, लेकिन अब 1 की साइन क्या होगी, 1 की साइन क्या होगी। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि साइन को कौन डिसाइड करता है, साइन को कौन डिसाइड करता है कि जो नंबर ज़्यादा होता है, जो नंबर बड़ा होता है, वो साइन को डिसाइड करता है कि साइन उसी का होगा, राइट। तो 5 का है और 4 का है, तो 5 का साइन क्या हो गया, माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस रख देंगे, -1 हो गया, प्लस 5p हो गया, इक्वल टू रिजल्ट इज 34। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, राइट, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्टेप चलते हैं।
तो अभी मेरे पास 5p आया है जो जिसके साथ वेरिएबल है, तो हम वेरिएबल को एक साइड रखेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि वेरिएबल को हम एक साइड रखेंगे और जिसके पास वेरिएबल नहीं है उसको एक साइड रखेंगे। इट मीन्स यू कैन से कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको, ठीक है, अलग अलग करेंगे। तो वेरिएबल किसके साथ है, 5p के साथ है, तो हम यहाँ पे 5p लिख देंगे कि चलो इसके साथ वेरिएबल आ गया। हमने वेरिएबल तो कर दिया, ये प्लस 5p है, तो हम इसके साइन को कभी नहीं भूलना है, इसके साइन को ऑलवेज कैरी करना है। जेंटलमैन, वाइल गेटिंग सॉल्यूशन साइन को कभी भी नहीं भूलना है। याद रखें इसको कि चाहे कोई भी सम बनाए आप, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, अलजेब्रा हो, सिंपल इक्वेशंस हो, कहीं भी हो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू पुट साइन। अगर आप उस डिजिट का साइन पुट नहीं करते हैं तो वो गलत हो जाता है, बाद में आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि प्लस है कि माइनस है। तो अपने डाउट को हटाने के लिए साइन को जरूर डालें, साइन को साथ लेके चलें कि उस डिजिट का साइन क्या है। इस डिजिट का साइन 5p का प्लस साइन है। अभी आप चलिए, ये देखिए हम इक्वल साइन डाल रहे हैं, तो दिस वाज अ लेफ्ट हैंड साइड, दिस वाज अ राइट हैंड साइड। तो नाउ ये 1 जो है किधर आ रहा है, 1 जो है किधर आ रहा है, राइट हैंड साइड को आ रहा है। जब 1 राइट हैंड साइड को आ रहा है जेंटलमैन, जब 1 राइट हैंड साइड में आ रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, इसका साइन चेंज होगा। इसका साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो साइन जब चेंज होगा, आपने यहाँ पे 34 लिखा, यहाँ पे -1 है, तो क्या हो जाएगा 34 + 1 क्या हो जाएगा 34 + 1, है ना। इट इज नाउ +1, 34 + 1, करेक्ट, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो जेंटलमैन अगेन यू आर राइटिंग 5p = 35, 5p = 35 लिख दिया आपने। 5p = कितना हो गया 35, 5p = 35। सो यहाँ, अच्छा आप बोलेंगे यहाँ साइन क्या आएगा, तो यहाँ भी तो आप देख लीजिए, ये +34 है, ये +1 है, तो प्लस 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 हो गया, हमने प्लस कर दिया, 34 1 35 लिख दिया। साइन किसका होगा, 34 वाले का साइन होगा ऑब्वियसली, कि 34 बड़ा है, और 5p भी तो इसके पास तो प्लस है ही, इसके पास प्लस है ही। अब हम p का वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो p का वैल्यू कैसे निकलेगा, सो विल राइट p = 35/5। ये जो p का हम निकाल रहे हैं, तो 5 जो है 35 के नीचे चला जाएगा। 5 कहाँ चला जाएगा, 35 के नीचे चला जाएगा। अगर ये जो 5 जो है 35 के नीचे जाएगा, तो p = हम क्या लिखेंगे, p = लिखेंगे 35/5। सो 5 7 जा 35, सो इट इज 7 इज योर राइट आंसर, 7 इज योर राइट आंसर। ठीक है, आप ध्यान से देखें, इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम एप्लीकेशंस देखेंगे कि एप्लीकेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एप्लीकेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम एप्लीकेशंस देखेंगे, राइट विल सी एप्लीकेशंस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम आप कुछ एप्लीकेशंस क्वेश्चंस को पिकअप करते हैं। ठीक है, ओके। सो हम एक सिंपल क्वेश्चंस को ले रहे हैं पहले, इसके बाद हम कुछ हार्ड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे आगे, बेसिक टू एडवांस, राइट, बेसिक टू एडवांस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विथ सम इजी क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चंस ये आपने नोट कर लिया, ठीक है। अब हम इसको हटा रहे हैं और हम एप्लीकेशंस को देखेंगे कि इसी चैप्टर के एप्लीकेशंस में कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो विल राइट क्वेश्चन, हम क्वेश्चंस को लिखेंगे और आप इसको ध्यान से देखें कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और कैसे सॉल्व किया जा सकता है। राइट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैथ को अगर आप मैथ की तरह बनाएंगे तो बहुत ही इजी है, लेकिन अगर आप मैथ को अपने दिमाग में टफ लेके चलेंगे कि ओहो अब ये कैसे होगा, अब तो ये हो ही नहीं सकता, ये तो मैथ है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से ये सॉल्व होगा, बशर्ते इसका कहना ये है कि तुम मेरे मेथड को, हम जो कहते हैं हमारे रूल्स को फॉलो करो और प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो ये सॉल्व हो जाएगा आपसे, कोई डाउट नहीं है, 100% सॉल्व होगा ये। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, द सम ऑफ 3 टाइम्स ए नंबर। विल राइट क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 टाइम्स
a number, sum of 3 times a number, the sum of 3 times a number and 11 and 11 and 11 is 32, is 32, is 32. Find the number, find the number. ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जो कह रहा है हम पहले उसको देखेंगे कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है आपसे कि सम है ना, ये सम है, किसका सम है, सम तो है लेकिन किसका सम है, 3 टाइम्स ए नंबर, 3 टाइम्स ए नंबर। देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, है ना, दो चीजों का सम है ये, 2 पार्ट का सम है ये। एक तो कह रहा है कि 3 टाइम्स ए नंबर, तो ये एक पार्ट हो गया, 3 टाइम्स ए नंबर। देखिए ये हो गया 3 टाइम्स अ नंबर, यहां तक हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा है 11, है ना, आप ध्यान से देखिए आप, है ना, इज 32, मतलब ये 3 टाइम्स ए नंबर और 11 का सम जो है वो 32 है। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट, ओके, समझ में आ रही बात, आ रही है, ओके। देखिए ये कह रहा है सम ऑफ 3 टाइम्स ए नंबर, 3 टाइम्स नंबर, ये एक पार्ट हो गया, एंड 11, मतलब 3 टाइम्स ए नंबर और 11 का सम जो है वो कितना है, 32। बस इसको अगर आपने सिंपल इक्वेशन में, एक चीज ध्यान देने योग्य बात है कि अगर आपने सिंपल इक्वेशन में इक्वेशन सेटअप कर लिया, ये जो पार्ट है इक्वेशन, अगर आपने सिंपल इक्वेशन में एज पर स्टेटमेंट अगर आपने इक्वेशन सेटअप कर लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है, आपका क्वेश्चन सॉल्व है। लेकिन अगर इक्वेशन सेटअप नहीं हुआ तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, यू विल नॉट गेट आंसर, गारंटेड, राइट। सो इक्वेशन इज मस्ट, इक्वेशन इज मस्ट। सो इक्वेशन को सेटअप करना बहुत जरूरी है। अगर आपका इक्वेशन सेटअप नहीं होता है तो सॉल्व नहीं होगा। इसलिए हम सबसे पहले इक्वेशन सेटअप करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। तो ऐसा करते हैं, जो चीज़ मेरे से मांग रहा है हम उसी को बताए, भाई ठीक है हम नंबर को मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, नंबर को हम मान लेते हैं। हम देखते हैं कि नंबर क्या है, नंबर क्या है, क्या हो सकता है नंबर, लेट द नंबर। हम नंबर को लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स। हमने नंबर को ही एक्स मान लिया, चलो सॉल्यूशन मिल गया। मेरे से पूछा कि फाइंड द नंबर, भाई नंबर क्या है, तो हम नंबर को एक्स मान लिए। अब तो मिलेगा नंबर जरूर मिलेगा, क्योंकि जो मेरे से मांग रहा था हमने उसी को डिनोट कर लिया कि भाई तुम ही एक्स है, लो नंबर निकाल लिया हमने। अब आपको तो नंबर भी मिल गया कि आपने नंबर को एक्स मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि इस स्टेटमेंट के अनुसार हमको जाना है, इस स्टेटमेंट के अनुसार हमको जाना है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 टाइम्स ए नंबर, द सम ऑफ 3 टाइम्स ए नंबर। सो विल राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट क्या होगा, क्या इक्वेशन होगा। इस एज पर द स्टेटमेंट 3 टाइम्स ए नंबर। चलिए 3 टाइम्स ए नंबर, तो नंबर को हम 3 टाइम्स कर रहे हैं, नंबर को 3 टाइम्स मतलब 3 को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, जितना भी टाइम्स आ जाए हम x को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये 3 टाइम्स से नंबर हो गया कि नहीं, 3 टाइम्स नंबर। जेंटलमैन, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, अगर आपका ये बेसिक क्लियर हो जाता है तो आप कोई भी बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए बेसिक इज मस्ट, बेसिक पे इसलिए एम्फसाइज की जाती है कि सबसे पहले आपका बेस मजबूत हो। अगर बेस ही मजबूत नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, फिर तो हम बहुत कितनी ऊंचाई पे चले जाएं, हमारा बेस मजबूत नहीं है तो वहाँ से हम गिर जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट। सो इसलिए आपको इस पर जोर दिया जाता है कि आप अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, बिगिनिंग पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर आप इस चीज़ को समझ लिए तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो 3 इंटू एक्स हो गया, 3x हो गया। अब कह रहा है एंड 11, तो एंड में हमने प्लस कर दिया, 11 हो गया, एंड 11 हो गया जी। तो अब हमारा स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, क्वेश्चन को सेटिस्फाई। देखिए सम कर दिया मैंने, 3 टाइम्स से नंबर, 3 टाइम्स से नंबर हो गया,
एंड 11 प्लस 11 कर दिया, कितना है इज 32। चलिए सिंपल वे में आपका इक्वेशन कंप्लीट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल वे में आपका इक्वेशन कंप्लीट हुआ। आपका इक्वेशन कंप्लीट हुआ, हो गया ना? वेरी करेक्ट। ओके, नाउ अब तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब तो देखो इक्वेशन तक आ गया, अगर आपने इक्वेशन तक ले आए आप, तो ये तो इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व, क्योंकि अभी तक हम लोग सॉल्यूशन ही करते आए हैं। अभी तक हम लोग सॉल्यूशन ही तो करते आए हैं, तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। आइए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 3x + 11, तो आपको मैंने बताया इसके पास वेरिएबल है, इसके पास वेरिएबल है, तो वेरिएबल को हम रहने देंगे एक साइड, और जिसके पास वेरिएबल नहीं है उसको दूसरी साइड लेके चले जाएंगे। तो 3 × x, ये हो गया 3x इक्वल हो गया 32। आपको मैंने बताया था कि जब LHS और RHS है, जब लेफ्ट से राइट जाएगा तो ये साइन प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, तो 32 - 11, 32 - 11 हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया? 32 - 11, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, ये हो गया 3x इक्वल हो गया 32 में से 11 गया, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2। देखिए आप 21, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, 3x इक्वल टू 21 हो गया कि नहीं? 3x इक्वल टू 21 हो गया, हो गया ना? ओके, वेरी करेक्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। हम x की वैल्यू निकालेंगे, x ही तो चाहिए मेरे को, क्योंकि कह रहा है फाइंड द नंबर, और उसी नंबर को मैंने x मान लिया है, तो मेरे को अगर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो विल गेट द नंबर, ठीक है। सो विल राइट x इक्वल टू कितना हो जाएगा 21/3, 3 7 जा 21, 7 इज द राइट आंसर, 7 इज द राइट आंसर। ध्यान से देखें आप, 7 इज द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ओके, क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, नोट करें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग जा रहे हैं, उसको हम फिर लिखेंगे, अभी इसके सारे उसके एप्लीकेशंस को देखेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली इट इज़ आस्क्ड इन द एग्जाम। ओके ओके ओके, सो आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा, आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके ओके, विल सी अनदर क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे इसको आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चंस ऑलवेज बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करता है। वो क्वेश्चन ऑलवेज बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करता है। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से देखिए आप। मैक्सिमम बच्चों का इशू आता है, प्रॉब्लम आती है इस टाइप के क्वेश्चंस में, कि बच्चे सॉल्यूशन तो निकाल लेते हैं, लेकिन जब बारी स्टेटमेंट की आती है ना, जैसे ही स्टेटमेंट कुछ लिखा होता है तो घबरा सा जाते हैं कि अब क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्म अप कैसे होगा। तो हम उस प्रॉब्लम को हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आपका, कि आप इक्वेशन को अगर आपने फॉर्म अप कर लिया, अगर आपने किसी भी स्टेटमेंट को इक्वेशन में ले आए, आप सेट इक्वेशन को सेट कर लिया, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है, आपका क्वेश्चन सॉल्व है। इसलिए हम इसके ऊपर एम्फसाइज करते हैं कि सबसे पहले इक्वेशंस को सेटअप कैसे करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि राजू's फादर एज, ठीक है, राजू के फादर का एज, राजू's फादर्स एज। ध्यान से देखेंगे, ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, ये रिलेशंस का क्वेश्चन है, और ये रिलेशंस का क्वेश्चन परेशान करता है। राजू's फादर्स एज इज, राजू's फादर्स एज इज 5 years more than 5 years more than 3 times, more than 3 times क्वेश्चन को मैं नोट कर लेता हूँ एक बार, फिर आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। 3 times राजू's एज, 3 टाइम राजू's एज। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। 3 टाइम्स फुल स्टॉप, फाइंड राजू's एज, ठीक है। फाइंड राजू's एज इफ, his father
if his father is 44 years old, 44 years old, राइट। क्वेश्चन को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया है, इसमें बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसको आप ध्यान से देखें। ये रिलेशंस का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रिलेशंस का एग्जाम में रहता ही रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस क्वेश्चन को पूरी तरह से आप समझने की कोशिश करें और हमारी पूरी कोशिश रहेगी इस क्वेश्चंस का जो बेसिक्स है उसको हम क्लियर करेंगे, राइट। इस क्वेश्चन का तो आप पहले सॉल्व करके देखें कि क्या आंसर आ सकता है, क्या आंसर आ सकता है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि राजूज फादर्स एज, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, राजूज फादर्स एज इज 5 years मोर देन, मतलब राजू के फादर का एज, राजू के फादर का एज 5 years मोर देन, 5 years ज्यादा है 3 times राजूस एज, मतलब 3 टाइम राजू के एज का 3 टाइम और प्लस 5 जो एज हो रहा है वो राजू के फादर का एज है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक करें, क्वेश्चन को ब्रेक करके आप पढ़ें। जब भी कोई क्वेश्चन हो उसको ब्रेक करके पढ़ें, आपको बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इटसेल्फ गिव्स आंसर, क्वेश्चंस में ही आंसर रहता है, बशर्ते कि हमें देखने की जरूरत है, उससे क्वेश्चंस को आंसर ढूंढने की जरूरत है, राइट। देखिए राजूस फादर्स एज इज 5 years, है ना। राजू के फादर का एज जो है इज आ गया, इज आ गया ना। तो यहां पे हम थोड़ा रुकेंगे, पॉज, इज के पास पॉज। क्या कह रहा है कि राजू के फादर का जो एज है वो 5 years मोर देन 3 times राजूस एज। पहले यहीं तक लेंगे, फुल स्टॉप लगा दिया इसने। बोला कि राजू के फादर का जो एज है वो 5 years मोर है देन 3 times राजू का एज, मतलब राजू का जितना भी एज है उसका 3 times और प्लस 5 करेंगे तब उसके फादर का एज आएगा। जेंटलमैन गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट, है ना। समझ में आ रही है बात। राजू का फादर का जो एज है वो 5 years से ज्यादा है राजू के एज के 3 times, है ना। तो मतलब राजू के एज को अगर हम 3 times 3 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें हम प्लस 5 कर दें तो हमको राजू के फादर का एज मिल जाएगा, हमको राजू के फादर का एज मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपने राजू के एज को एज पर क्वेश्चन कि आपने राजू के एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें प्लस 5 years कर दिया तो राजू के फादर का एज हो जाएगा। क्वेश्चन तो यही कह रहा है, कह रहा है ना। चलिए इसको हम सॉल्यूशन के फॉर्म में लेके आते हैं। तो हम क्या करते हैं, मेरे को राजू का एज तो पता नहीं है, मेरे को राजू का एज तो पता नहीं है, नहीं है ना पता। राजू का एज तो मेरे को पता नहीं है, नहीं है ना कि राजू का एज क्या है। वो कह रहा है राजू के एज को 30 से मल्टीप्लाई करो प्लस 5 करो तो उसके फादर का एज आ जाएगा। भाई मेरे को राजू का एज ही पता नहीं है, अब क्या करें हम। तो हम राजू के एज को हम एक्स मान लेंगे। चलो राजू का एज पता नहीं है तो ऐसा करते हैं कि उसके एज को हम एक्स मान लेते हैं। तो राजू के एज को हमने एक्स मान लिया कि राजू का जो एज है वो एक्स ईयर्स है। चलो जो चीज मेरे से पूछ रहा था मैंने उसी को मान लिया कि भाई आप एक्स हैं। चलिए अब आपसे ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो राजू के एज को मैंने एक्स मान लिया, ओके ओके ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, अब इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, इसका इक्वेशन क्या बनेगा। अब क्वेश्चंस को देखिए, हमने राजू के एज का कह रहा है 3 से मल्टीप्लाई करो फिर 5 प्लस करो तो फादर का एज। तो भाई हमने राजू के एज को मान लिया, तो अब हम मल्टीप्लाई और प्लस करके देखते हैं क्या आता है। तो राजू के एज को कह रहा है कि 5 years मोर देन 3 times राजू से एज। अब हम राजू के एज को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि कह रहा है कि 3 times राजू से एज। तो हम राजू का एज हमने माना था एक्स, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो 3 times हो गया, 3 times हो गया ना, कोई डाउट नहीं, 3 times राजू का एज हो गया, ठीक है। कह रहा है कि भाई प्लस 5 करो, प्लस 5 भी करो क्योंकि 5 years ज्यादा है, तो हम प्लस 5 कर दिए। जो कह रहा है मैं वही कर रहा हूं, आउट ऑफ क्वेश्चन आई एम नॉट गोइंग, प्लीज रिमेंबर इट।
ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। मैं अपने से कुछ भी नहीं कर रहा, मैं अपने से कुछ भी नहीं कर रहा। ये जो क्वेश्चन कह रहा है बस मैं उतना ही सा कर रहा हूं, तभी मेरे को आंसर मिलेगा, राइट। देखिए x को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 5 कर दिया, मैंने यहां तक तो कर दिया। तो इसका मतलब हम यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं स्टेटमेंट को, हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब हम आगे कैसे पहुंचे? कह रहा है फाइंड राजू से, ठीक है, हम राजू का एज तो मान लिया x है भाई, x का जो वैल्यू आएगा राजू का एज आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ हिज फादर इज 44 ईयर्स ओल्ड। बोला अगर उसके फादर 44 ईयर्स ओल्ड हैं तो ये जो आपने x इंटू 3+5 किया यही तो 44 ईयर्स के बराबर है, यही तो 44 ईयर्स के बराबर है कि नहीं है ना? क्योंकि आपने जितना भी किया, जितना भी यहाँ पे सॉल्व किया कि x इंटू 3+5 उसके फादर का एज निकालने के लिए किया, यही तो है उसके फादर का एज। और उसका फादर का एज क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 44 ईयर्स है, 44 ईयर्स है। तो जितना ये मैंने इक्वेशन फॉर्म अप किया था ये 44 ईयर्स के बराबर हो गया, क्योंकि दोनों का एज बराबर हो गया, राइट है कि नहीं? दोनों का एज जब बराबर हो गया तो ये 44 ईयर्स के बराबर हो गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि एक बार अगर आपने इक्वेशन फॉर्म अप कर ली, अगर आपने एक बार इक्वेशन फॉर्म अप कर ली तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस इक्वेशंस को फॉर्म अप करनी है, इक्वेशंस को फॉर्म अप करने की जरूरत है और आपका इक्वेशन सॉल्व, राइट, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, एक दिन हम और ले लेंगे इसके ऊपर क्लास, कोई दिक्कत नहीं है इसमें सिंपल इक्वेशंस में प्रॉब्लम आती है, आई नो दिस, इसमें प्रॉब्लम आती है। बच्चों को इक्वेशंस तो क्वेश्चंस तो सामने मिल जाता है, लेकिन इक्वेशंस की सेटअप करने में दिक्कत आती है। कोई बात नहीं, हम एक क्लास और ले लेंगे इसके ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपका हम बेसिक क्लियर करके ही छोड़ेंगे, ऐसे हम नहीं छोड़ेंगे, राइट। तो अभी आपने ये देखा कि राजू का एज जो x था, हमने x इंटू 3+5 है इक्वल टू 44 ईयर्स हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सेम बेसिक फॉर्मूला दैट यू नो वेरी वेल। x इंटू 3 हो गया 3x, हमने 3x लिख दिया, प्लस 5 हो गया 5 हो गया, प्लस 44 लिख दिया। तो 3x आपको जैसा पता है ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। एवरी टाइम आई एम रिपीटिंग, ईच एंड एवरी टाइम रिपीटिंग। क्यों रिपीट कर रहे हैं हम, क्यों रिपीट कर रहे हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपके दिमाग में हम ये फीड करना चाह रहे हैं कि जैसे कोई इधर से डिजिट अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है, राइट से लेफ्ट आ रहा है, उसका साइन चेंज होगा। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर इट जेंटलमैन, रिमेंबर इट। सो 3x प्लस 5 इक्वल टू 44। सो नाउ विल वेरिएबल्स के साथ जो डिजिट है उसको हम एक साइड रखेंगे, तो इधर क्या हो गया 44 है हमारे पास, और ये जो प्लस 5 है ये -5 हो गया, है ना? हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि ये प्लस था, प्लस जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को आया, राइट हैंड साइड कहने का मतलब ये जो बीच में जो साइन है ना इक्वल की, ये इक्वल की जो साइन है ना, इक्वल के इधर लेफ्ट है, इक्वल के इधर राइट है, राइट। तो हम इस 5 को हम इधर जब लेके आ रहे हैं तो जो प्लस साइन है वो माइनस हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, राइट, जस्ट अपोजिट। क्लियर है? आइए देखिए यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो गया। अब यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो 3x इक्वल टू 44 में से अगर 5 माइनस करेंगे, 44 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? तो 3x इक्वल टू 44 में से 5 गया, रिजल्ट इज 39, है ना? 39 आएगा ना? ओके करेक्ट। सो x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, 39/3 हो गया तो ये 13 हो गया, ये 13 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 13 ईयर्स क्या हो गया? किसका एज? राजू का एज। 13 ईयर्स राजू का एज हो गया ना, है ना? सो वी कैन राइट इन आंसर कि राजूस एज जो हमने x मानी थी, x इक्वल टू 13 ईयर्स, है ना? जो हमने x मानी थी वो 13 ईयर्स है, राजू की एज तो 13 ईयर्स आ गई ना, आई कि नहीं आई? वेरी करेक्ट, राजू की एज 13 ईयर्स आ गई, हमें राजू का ही एज चाहिए था। अब आप क्वेश्चंस को अगर आप चेक करना चाहें, अगर आप क्वेश्चन को चेक करना चाहें कि भाई हमारा आंसर सही है गलत है, तो आपको आंसर पीछे चैप्टर के पीछे देखने की जरूरत नहीं है, आप आंसर यहीं पे चेक कर सकते हैं। हम पीछे क्यों जाएं? नहीं जाएंगे, हम यहीं पे चेक करेंगे कि क्या मेरा आंसर सही है,
क्या मेरा आंसर सही है? कैसे सही है? ये 13 ईयर्स जो हम लेके आए हैं, तो ये तो एक्स की वैल्यू है ना। इक्वेशन हमने यहाँ पे फॉर्म अप किया हुआ है, इक्वेशन मैंने यहाँ पे फॉर्म अप किया हुआ है। तो आप देखिए कि x इंटू थ्री, एक्स इंटू थ्री, तो 13 इंटू थ्री क्या हो गया? 39, और प्लस 5 हो गया ना 44। 44 के इक्वल है कि नहीं? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आगे ऊपर भी क्वेश्चन पढ़िए आप। राजू's फादर्स एज इज 5 years मोर देन 3 times राजू's एज। 3 times राजू का एज, तो राजू का एज 13 ईयर्स है। 3 टाइम्स अगर हम निकाल रहे हैं, 13 3 या 39, और 5 ईयर्स ज़्यादा है, 39 और 5 44। उसका लास्ट में क्वेश्चन कर रहा है कि उसका फादर 44 ईयर्स ओल्ड है, तो हो गया ना उसका फादर 44 ईयर्स ओल्ड। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। हो गया ना? आ गया आंसर, हो गया, आ गया आंसर, हो गया। 13 ईयर्स, 13 ईयर्स हो गया, सॉल्व हो गया। ओके, सो यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन नोट इट डाउन, राइट, you can note it down. Further we'll see next in next class other type of applications. We'll go through the other type of applications also. So I think in next class आपका simple equations finish हो जाएगा. So हम कुछ और questions को लाएंगे, हम और कुछ और क्वेश्चंस को लाएंगे जो आपके बहुत सारे डाउट को क्लियर करेगा, राइट, आपके बहुत सारे डाउट को क्लियर करेगा। तो अगर आपके पास अभी भी डाउट है तो चलो कोई नहीं, हम इसको भी ब्रेक कर देते हैं, हम इसको भी सॉल्यूशन दे देते हैं। आप कह रहे हैं कि हम कैसे हुआ, कह रहे हैं कैसे हुआ, तो आपने ये जो बनाया था x इंटू थ्री प्लस 5, इसको हम यहाँ लिख डालते हैं, यहाँ हम लिख डालते हैं प्लस 5 इक्वल टू 44 आपने लिखा था। तो हम x की वैल्यू हम 13 ईयर्स लेके आए हैं, x की वैल्यू हम 13 ईयर्स लेके आए हैं, तो 13 इंटू थ्री हो गया, प्लस 5 हो गया ना, ये 44 इधर हो गया, 13 3 या 39 और 5, ये 44 इधर हो गया और ये 44 इधर हो गया, है कि नहीं? है ना? हाउ you have got the answer? Left hand side and right hand side is equal, gentlemen, left hand side and right hand side is इक्वल। आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। सो आपका आंसर 13 ईयर्स करेक्ट है, 13 ईयर्स करेक्ट है। एग्जाम में बहुत बड़ी मदद करेगी आपको, एग्जाम में बहुत बड़ा मदद करेगा। आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार वो सही बना है, गलत बना है, दोबारा चेक करना है। अरे वहीं पे चेक कर डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस आपका जो आंसर आया है उस आंसर्स को लेके बस क्वेश्चंस के पास पहुंच जाइए, क्वेश्चंस के पास पहुंच जाइए, देन यू विल गेट योर आंसर। तो आपका आंसर सही है, बस हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ओके, वेरी करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो लास्ट वर्ड, प्लीज सपोर्ट टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, राइट। अगर अभी आपने नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।